यहाँ पर बैठ जाइए ना, यहाँ बिस्तर पे दोनों बैठ जाओ। बेटा बैठो बेटा, मिलके खुशी होती है बेटा। परिवार से अलग रहना बहुत बड़ा कष्टदायक जीवन है। भाई था नहीं, माँ बाप थे नहीं, बेटी के यहाँ भी रहना अच्छा नहीं लगा कि उसके भी परिवार है, उसके भी है, मन तो नहीं लगता बेटा। ये बहुत बड़ा कष्टदायक जीवन है बेटा। भगवान हमको ले जाए, सब ना नहीं ले जाएगा, सब नहीं करेगा मन अपना। मुझसे ही काम है, किसी से नहीं नहीं जो हाँ 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 ना ना बस क्या करें। आते रहेंगे दादी मिलने के लिए, आते रहेंगे दादी। आना बेटा, आते रहेंगे। आना। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हम आपको दर्श न्यूज़ पर कोई खबर नहीं दिखाने वाले हैं। आज हम पहुंच चुके हैं वृद्धाश्रम, ऐसे माता पिता का दुख दिखाने जिनको उनके बच्चे द्वारा या तो छोड़ दिया गया है या तो उनका दुनिया में और इस संसार में कोई नहीं है और वो यहाँ पर आकर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इस वक्त हम वृद्धाश्रम में मौजूद हैं, कई सारे माता पिताओं से बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ दो बड़ी ही प्यारी प्यारी दादियाँ हैं और इनसे बातचीत करेंगे। तो देखिए दादी, पहले आपसे शुरू करते हैं, यहाँ पर आने का कारण क्या हुआ दादी? यहाँ पर आ रहने के कारण हुआ बेटा कि जिस स्कूल में मैं काम करती थी वो स्कूल क्लोज हो गया। जयप्रकाश बाबू का स्कूल था, उसी में मैं, वहीं मेरा क्वार्टर था, वहीं इसके ऐसे मैंने हम बेटी के यहाँ रहते थे तो क्लोज हो गया। अब बेटी के यहाँ रहने के लिए एक समस्या था कि उसका भी पारिवारिक जीवन है, उसका भी समूह है, उसका सहाय क्या है। तो उसने कहा, हमने कहा कि बेटा रे ऐसे ऐसे अच्छा हो कि कहीं और चले जाएं हम, अलग डेरा लेके रहना तो बड़ा मुश्किल होगा, और जब ये स्कूल ही जब खुलेगा तब हम रहेंगे यहाँ। घर में आपके कौन कौन है दादी? घर में कौन कौन है? घर में बेटा माँ बाबूजी तो गुजर गए, भाई भी मेरा गुजर गया, बहन है और हम हैं। और पति आपके? पति भी गुजर गए बेटा। पति गुजर गए। हाँ। अच्छा, आपकी एक ही बेटी थी? यहाँ एक ही बेटी बेटा। अच्छा, तो उनके साथ आप रहना उचित नहीं समझे? उसी के साथ हम ऐसे तो बहन के ही, जब क्वार्टर नहीं था तो बहन के ही बेटी के साथ ही रहते थे। कहाँ जाते, वहीं जाते। माँ बाबूजी तो थे नहीं बेटा, सास ससुर भी थे नहीं, ससुराल वाले अपना सब जो मेरा प्रॉपर्टी था, दोनों लेबर लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट। हम देखने वाला कौन सा, जब भाई नहीं तो देखने वाला कोई नहीं रहा, सब ऐसे सब यहीं रहने लगे। कोई स्कूल की क्वार्टर में रहने लगे बेटा, वही काम करते। स्कूल में आप पढ़ाती थी? पढ़ाते थे, योगा सिखाते थे। बेटी चला रही है खर्चा बेटा। स्कूल तो क्लोज हो गया, पैसा का स्रोत भी बंद हो गया। जो करती है सो बेटी करती है बेटा। अच्छा, मन लगता है यहाँ पर? मन नहीं लगता है बेटा, मन लगाना पड़ता है, ज़्यादा उसको हम तंग करते हैं। हाँ। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करके अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है बेटा। कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई तिरस्कार करे, ऐसी बात नहीं है। जो भी रहता है हम इससे बोलते हैं कि हमको कर दो, कर देती है। लेकिन फिर भी लगता होगा ना कि इस उम्र में बाल बच्चे के साथ रहे, परिवार के साथ। हाँ, वो तो लगता है बेटा, हर हमेशा लगता है बेटा, 24 आवर्स उस चीज़ को लगता है बेटा, और उसको अपने आप में कैप्चर कर लेते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, क्या करेंगे। पर अब चाहते हैं बेटा कि हाँ स्कूल बन रहा है तो वहाँ के जो स्टाफ है तो हमको फ़ोन किए हैं कि अभी बनेगा तब बुलाएंगे। हम कहे नहीं, बनेगा तो अधूरे में रहेंगे, है ना बेटा, आधा बनेगा आधा। देखो क्या रहना तो नहीं चाहते हैं बेटी के यहाँ भी नहीं रहना चाहते हैं बेटा, अनाथ संस्था में रहना चाहते हैं, ज़बरदस्ती रहते हैं, लोकाचारी रहते हैं कि जो किसी को अहित ना हो। मरे इन लोग भी मेरा सहयोग देती है, हाँ, कोई चीज़ के लिए शिकायत नहीं, हमेशा जब जो ज़रूरत होती है बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलती है। दादी, आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं? हम चले जाएंगे, हमारा बेटी दमाद।
बेटी दामाद दवा कंपनी का ये है मालिक है। मालिक है वो। दवा कंपनी में डॉक्टर स्ट्रगल करते हैं और वहाँ भी वो मतलब बुढ़िया आती हैं, चाय बना तंग करते हैं, खाना दो और वही स्कूल भी पहुंचा देता है। मेरा दामाद जी आएगा मार्च तक, एग्जाम हो जाएगा, आएगी चले जाएंगे। अच्छा, आपको तंग करते थे चाय बनाने के लिए? और हाँ नहीं, बुढ़िया सब जो ठीक हो बोलता था ना। आजकल तो जिसको पसंद उसको साथ मैरिज हो जाता है। रूम परेशान करती थी अपने बच्चों को, बार बार चाय बना, इसलिए इनको यहाँ रख दिया। अच्छा, आप बोलती थी दादी? तुम्हारा बुखार है? नहीं। हीट दे रहा है, गर्म। हाँ, थोड़ा सा है। तो फिर कैसे आई यहाँ पर? कैसे आई? कौन रख कर गया आपको? हमको मामा का घर है यहीं हाईलैंड में। मामा का घर 128 में रहते हैं और काजिन ब्रदर है 126 में। आपकी कब शादी हुई थी? कैसे, क्या करते थे आपके पति? हमारा पति बिजनेस इटारसी में, नासिक में, बॉम्बे के पास, वो प्लाईवुड का अपना दुकान था। अच्छा, सब छोड़ दिया। कितने बच्चे हैं आपके दादी? हमको 2 ही बेटी। 2 बेटी? बेटी देख रहे हैं। अच्छा, बेटी अभी देख रही है। तो और कोई परिवार में नहीं है जो आपकी देखभाल करे? नहीं अच्छा, यहाँ मन लगता है? नहीं बेटा। कहा जाता है कि इंसान की उम्र जब बढ़ती है, जब इंसान वृद्ध होने लगता है धीरे धीरे, तो उसमें बचपना आ जाता है। बच्चे की तरह वो हरकतें करने लगता है या बातें करने लगता है। उस समय में जब एक छोटे बच्चे को जिस तरीके से संवारा जाता है या फिर जिस तरीके से छोटे बच्चे को ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से जो वृद्ध होते हैं उन्हें भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में बात भी करते हुए नज़र आ रहे थे कई लोगों से। और वृद्धाश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और कई जो ऐसे माता पिता हैं उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। कई ऐसे मजबूर माता पिता हैं जो कि यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। लगता है बेटा, परिवार से अलग रहना बहुत बड़ा कष्टदायक जीवन है। बेटी के यहाँ भी रहना अच्छा नहीं लगा कि उसके भी परिवार है, उसके भी है, मन तो नहीं लगता बेटा। ये बहुत बड़ा कष्टदायक जीवन है बेटा। नहीं रहेगा किसी के साथ अच्छा रहे, मन अपना मुझसे ही कम है, किसी से नहीं जो हाँ ना बस क्या करें। आते रहेंगे दादी मिलने के लिए? आते रहेंगे हम दादी। आना बेटा, आते रहेंगे। तो यहाँ पर इस वृद्धाश्रम की केयर टेकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि इनका नाम गुप्त रखने को और इनकी पहचान गुप्त रखने को, तो हम इनकी पहचान और नाम दोनों ही गुप्त रखेंगे, लेकिन इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, यहाँ पर आप वृद्धाश्रम में पूरे तरीके से देख रही हैं, क्या कुछ देखने को मिलता है? माता पिता जो होते हैं उन्हें बच्चे कैसे छोड़ करके चले जाते हैं? थोड़ा तो ये मतलब जैसे वृद्ध हो जाते हैं माँ बाप, तो थोड़ा वो जिद्दी हो जाते हैं। तो हर को हम यही कहेंगे, अगर थोड़ा उम्र हो रहा है तो बिनर में बन जाओ। मेरे तरफ से यही है, जो थोड़ा बिनर में हो जाना चाहिए। और बच्चे को बोलेंगे ये जो कम से कम कितने भी है, लेकिन माँ बाप है, उसको आप लोग इस तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए समाज को, आप लोग का जर्नलिस्ट, इन लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। जो कोई भी वृद्ध इस वृद्धा आश्रम, तो क्योंकि यहाँ सब कुछ हम लोग करते हैं, इन लोगों के टाइम पे हर चीज़ जो अवेलेबल हम लोग को है, जो लोग को चाहिए सब करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग खुश नहीं हैं। अपने परिवार, अपने बच्चों का टकटकी लगा के इंतज़ार करते हैं। लेकिन कभी भी कोई मिलने के लिए इन लोगों से नहीं आता है। किसी किसी के आ भी जाते हैं, हाँ, किसी किसी उसमें भी देखते हैं जो बेटियाँ ज़्यादा आ रही हैं। लड़कियाँ थोड़ा सा अभी भी लड़कियों को मन में है, जो मेरी माँ है, ये मेरे पापा हैं, लड़कियाँ सब आ रही हैं। लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? क्योंकि आप देख रही हैं, पूरे के पूरे आश्रम को देख रही हैं, संभाल रही हैं, तो आपको लगता होगा कि ज़रूरत क्यों पड़ जाती है माता पिता को यहाँ आकर के रहने की? कभी कभी तो कुछ मजबूरियाँ हैं बेटियों की, उस लड़कियों की मजबूरियाँ हैं जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हैं और सक्षम नहीं हैं। मेरे हिसाब से अगर सक्षम रहेंगी तो अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से एक बार तो कह सकती हैं ना, उसकी विरोध
भी कर सकती हैं, जे नहीं आप लोग को हम कर सकते हैं तो अपने मम्मी को भी करेंगे, अपने पापा को भी कर सकते हैं। तो इसलिए लड़कियों को सक्षम बनाया जाए। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और उसकी जॉब बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको यहाँ देखने में मिल रहा है, इस हिसाब से लड़कियाँ सक्षम हों, जो थोड़ा अपना भी डिसीजन खुद पे लेने में। तो ये तो जब तक जॉब नहीं करोगे, पैसा नहीं रहेगा, फाइनेंशियल मजबूत नहीं रहोगे, आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हो ससुराल में। हाँ, अच्छा, हम लोगों ने जिस तरीके से बात की, जो भी लोग थे वहाँ पर, वो लोग सब चीज़ उन्हें मिल रहा है। उनका कहना है कि सब लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ट्रीट करते हैं उनके साथ और सब कुछ करते हैं समय पर, लेकिन फिर भी एक परिवार जैसा नहीं, उन लोगों को चाहिए, परिवार ही चाहिए। कितनों हम लोग अभी कितनों ऊपर चले गए हैं, कितनों पढ़ाई लिखाई अफसर बन गए हैं, जो भी हुआ है समाज में, लेकिन फिर भी बुजुर्ग को देखने से यही लगता है जो लोगों को लास्ट समय में पैसा, आपके पैसा ओहदे, ये सबसे मतलब नहीं है। उन लोगों को साथ रहना, बच्चे रखें साथ में, इससे ज़्यादा उन लोगों को मतलब है। दुख होता होगा आपको भी कभी कभी देख करके? बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन यही कहेंगे थोड़ा सा विनम्र भी होना चाहिए। जब आपकी उम्र होती है तो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करो। तो देखिए, जब मदर्स डे आता है या फादर्स डे आता है, उस वक्त आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर माता पिता के लिए प्यार उमड़ता दिखता है जी, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि वृद्धाश्रम खोलने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? आखिर माता पिता यहाँ पर आकर के क्यों रहते हैं? लोगों से भी हम बात कर रहे थे और किस कदर उनकी आंखों में दुख नज़र आ रहा था, किस कदर वो तड़प रहे थे अपने बच्चों के पास जाने के लिए, लेकिन उन बच्चों को 1 मिनट का भी समय नहीं होता है कि इन्हें आकर देख लें। अगर 1 मिनट का भी समय निकाल कर देख लेंगे तो भी उनके लिए काफ़ी है, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं और माता पिता तब भी संतोष करके यहाँ पर किसी तरीके से भी रह रहे हैं। तो हर वृद्धाश्रम की यही कहानी है कि रहते तो हैं माता पिता, लेकिन मजबूरी में रहते हैं। हर तरह की सुख सुविधा उन्हें मिलती है, लेकिन फिर भी उन्हें परिवार चाहिए होता है। जब धीरे धीरे वृद्ध होते हैं तो फिर वो भी एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट खोजते हैं। उन्हें भी चाहिए होता है कि उनके बच्चे ठीक उसी तरीके से उन्हें प्यार दे, दुलार दे, जैसे वो उन्हें बचपन में रखते थे। और इसका अभाव जब होता है तो फिर ऐसे ऐसे वृद्धाश्रम आपको मिलते दिखेंगे और ऐसे कई वृद्धाश्रम हैं जो कि शहर में और भी ज़्यादा खुलते नज़र आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो माता पिता के प्रति जो उनका भाव है वो एक तरह से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर तो यही लग रहा है। एक दिन जो अभी बच्चे हैं, जो अभी उम्र में अच्छे हैं, एक दिन उन लोगों का भी यही समय आने वाला है, अगला पीढ़ी भी यही करने वाला है, इसलिए अभी से चेत जाओ। पटना से कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।